देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग में हमेशा ही हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास, और इस बार भी हमारे पास एक बेहद खास पेशकश। तो आइए आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम, जहां पर जारी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां इजलास। इस इजलास का जायजा लिया हमारी नामानिगार जया सिन्हा ने। यूनेस्को ने हमेशा यही कोशिश की है कि इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया में तब्दील किया जाए, हमारी सकाफत, हमारी रिवायतें और हमारी तहजीब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार इजलास में क्या है खास। विकास भी, विरासत भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस मंत्र के साथ भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र की मेजबानी, जिसका आयोजन पहली बार भारत में किया गया, और भारत ने पहली बार इसकी सफल मेजबानी के साथ वैश्विक मंच पर एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस आयोजन के साथ भारत की एक बड़ी उपलब्धि भी जुड़ी हुई है। मैं हूं जया सिन्हा और बहुत स्वागत है आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे भारत द्वारा किए गए इस सफल आयोजन की एक्सक्लूसिव झलक। भारत का पूरे विश्व को यही आह्वान है, आइए हम सब जुड़े। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वैश्विक धरोहर संरक्षण में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ये पहला मौका था जब भारत ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के निदेशक लाजारे आसोमो, विश्व धरोहर समिति के अध्यक्ष विशाल वी शर्मा और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का कैटलॉग भी जारी किया गया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर के विभिन्न कलाकारों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न कलाकृतियां और स्थापनाएं प्रदर्शित की गई हैं। World heritage is not merely about conservation of sites. It is about fostering a global vision. A vision that recognizes the outstanding universal values of these sites, ensuring that they are protected for future generations. 21 जुलाई को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस मौके पर यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे आजोले ने भी शिरकत की थी।
प्रधानमंत्री ने विरासत संरक्षण में वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा भी की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को विशेष रूप से क्यूरेट किए गए पर्यटन और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत के समृद्ध ऐतिहासिक परिदृश्य का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। सत्र के दौरान विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 24 नए स्थलों को मंजूरी दी गई। इनमें भारत के असम का मोइंदम भी शामिल है, जिसे उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता दी गई। इस वृद्धि के साथ भारत की विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 43 हो गई है। समिति ने कई मौजूदा विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति की भी समीक्षा की। विशेष रूप से उन पर ध्यान केंद्रित किया गया जो खतरे में हैं। भारत ने विकासशील देशों में क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ाने और संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन देने की घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने $10 लाख जो है यूनेस्को को ग्रांट के रूप में देने की घोषणा उसमें की, जिसके माध्यम से वर्ल्ड हेरिटेज फंड ऐसे देशों में भारत के ASI का जो संस्थान है, उस संस्थान के माध्यम से ऐसे देशों में इनके रखरखाव और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग करने का काम करेगा। निश्चित ही इसके चलते हुए भारत का जो विश्व बंधुत्व का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे वेद की ऋचाओं से उठा करके दुनिया को दिया है, या जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने दिया है, उसको रीइंफोर्स करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। सत्र में विरासत प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को समर्पित कई मंच शामिल थे। इनमें युवा पेशेवर मंच और विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों का मंच भी शामिल था। मुख्य सत्र के साथ साथ सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और साइड इवेंट का भी आयोजन किया गया, जिनमें भारत की विविध विरासत को प्रदर्शित किया गया। रीएड्रेस, रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स। इस प्रदर्शनी में विदेशों से भारत वापस लाई गई प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित इस महा आयोजन में 160 से ज्यादा देशों से करीब 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। Very good decisions have been made and we finished meetings in good time. We even afforded a day off and we've enjoyed our stay in India. We will carry with ourselves very pleasant memories of this great country. The government of India to host this committee in New Delhi. This is the first time for me. I'm very happy to see a lot of sites on the list of World Heritage Committee of UNESCO and of course the hospitality. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस वर्ष का सत्र एक ऐतिहासिक आयोजन था। समापन भी बेहद शानदार रहा। प्रसिद्ध कोय ग्रुप शिलोंग चेंबर ने अपनी प्रस्तुति से सभी अतिथियों के लिए ये शाम यादगार बना दी। यूनेस्को की सूची में 43 विश्व धरोहर स्थल और 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के साथ भारत अपने स्मारकों को संरक्षित करने के लिए असीम प्रयास कर रहा है। हमारे ये स्मारक ही हैं जो हमारी अतीत की गवाही देते हैं। आपने सही सुना, 43 विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र के दौरान इस बात की घोषणा की गई कि असम के मोइदम्स को अब वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। भारत के लिए ये गर्व की बात है कि असम के ऐतिहासिक मोइदम्स ताई अहोम संस्कृति का प्रमाण, अहोम राजवंश की अनूठी टीला शवागार पद्धति अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गए हैं। ये भारत का 43वां स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। दिल्ली में जारी विश्व विरासत समिति की 46वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जाहिर करते हुए आशा व्यक्त की कि इससे अधिक लोग महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में सीखेंगे। ताई अहोम के जटिल अंत्येष्टि अनुष्ठानों को प्रदर्शित करते मोइदम्स का इतिहास 600 वर्ष से अधिक पुराना है। ये ईंट, पत्थर या मिट्टी से बने तहखाने समान हैं, जिनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं।
चीन से पलायन करने वाले ताई अहोम कबीले ने 12वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न भागों में अपनी राजधानी स्थापित की। उनमें से सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक चोराइदेओ था, जहां ताई अहोम ने अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी। मोइदम्स को विश्व धरोहर की पहचान मिलने से पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। 10 साल में 13 साइट्स हम जो है विश्व धरोहर समिति की सूची में शामिल करा पाए, लेकिन ये मोइदम्स का सम्मिलित होना निश्चित महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरे पूर्वोत्तर भारत की पहली कल्चरल धरोहर है। इससे पहले प्राकृतिक धरोहर के रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस 2 सम्मिलित हो चुके हैं, लेकिन कल्चरल साइट के रूप में इनका सम्मिलित होना निश्चित रूप से पूर्वोत्तर के लिए गर्व का विषय है, भारत के लिए भी गर्व का विषय है। और जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अहोम साम्राज्य की थी, जिस तरह की उनकी संपदा, बौद्धिक संपदा, उनके पारलौकिक ज्ञान, ये सब विषय को विश्व के पटल पर ले जाने और पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से निश्चित ही ये एक बड़ी सफलता होगी। विश्व विरासत समिति की बैठक से इतर भारत और अमेरिका ने कलाकृतियों की अवैध तस्करी को रोकने संबंधित प्रत्यावर्तन समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों के कारण ही अब तक 358 ऐसी सांस्कृतिक संपत्तियां देश वापस लाई गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातत्व विभागों के ठोस प्रयासों से ही चोराइदेओ जैसी प्राचीन धरोहरों की अखंडता को संरक्षित रखना संभव हो पाया है और आज भारत सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि इन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचान मिल रही है। मोइदाम का विश्व धरोहर सूची में शामिल होना दरअसल विश्व मंच पर भारत की विरासत को उजागर करने के नए भारत के निरंतर प्रयास को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने विरासत भी विकास भी की नीति के तहत सांस्कृतिक विरासत से जुड़े स्थलों के संरक्षण और विकास पर विशेष जोर दिया है। 10 वर्षों में 13 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनमें मारू गुर्जर वास्तुकला शैली का बेहतरीन नमूना गुजरात के पाटण स्थित प्रसिद्ध बावड़ी रानी की वाव को 2014, कई तरह के वनों और लुप्त प्राय पशुओं की प्रजातियों वाले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान को भी 2014, सदियों पुराने एक मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातत्विक अवशेषों को सहेजे बिहार के नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल को 2016, प्राचीन वनों, घाटियों, झीलों और शानदार पर्वतों की अनूठी विविधता वाले सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016, रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृतियों वाले चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016, समृद्ध वास्तुशिल्पीय विरासत को प्रदर्शित करते अहमदाबाद के ऐतिहासिक नगर को 2017, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान आधुनिकीकरण के साक्षी मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल को 2018, स्थानीय वाणिज्यिक, शिल्पकारी और सहकारी परंपराओं को समेटे राजस्थान के किलानुमा शहर जयपुर को 2019, 13वीं शताब्दी की अनुपम स्थापत्य कला के प्रतीक तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को 2021, हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र गुजरात के कच्छ की भचाऊ तालुका स्थित पुरातत्व स्थल धोलावीरा को 2021, यूरोपीय आधुनिकतावाद से अलग एशियाई आधुनिकता के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 2023 और कर्नाटक के 13वीं सदी के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को 2023 में जगह मिल चुकी है। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण के साथ साथ सैकड़ों बहुमूल्य कलाकृतियों को देश वापस लाना भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। अब तक 350 से अधिक ऐसी कलाकृतियों को वापस लाया जा चुका है। मोदी सरकार के इन ठोस प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के लोग भारत की इस शानदार सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने के लिए उमड़ रहे हैं। भारत देश के प्रत्येक प्रांत की जीवंत विविधता हमारी संस्कृति को ताकत देती है। दुनिया भर से आए डेलीगेट्स को भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की हस्तशिल्प देखने का मौका मिला अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया प्रदर्शनी के जरिए। आइए आपको भी दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की झलक और आपके लिए चलते हैं पूर्वोत्तर भारत।
उन्नाकोटी हेरिटेज साइट, इसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल है ये और बहुत मशहूर है अंगकोर वाट के नाम से। दुनिया के कोने कोने से जो पर्यटक है वो आते हैं पूर्वोत्तर भारत इसको देखने के लिए। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की जो पेविलियन है उसका जब निर्माण किया गया इस इनक्रेडिबल इंडिया प्रदर्शनी में, तो उसकी शुरुआत इस उन्नाकोटी हेरिटेज साइट के रेप्लिका से की गई है जिसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अंदर अगर हम आइए आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर भारत की जो पूरा पेविलियन यहाँ पर सजाया गया है। उत्तर पूर्व के जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो कारीगरी है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। जो उनके हाथ से बनी हुई पारंपरिक वस्तुएं हैं वो यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। त्रिपुरा का यहाँ पे स्टॉल है, आप थोड़ा बताएंगे क्या कुछ आप लेकर आए हैं त्रिपुरा से खास यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पे ये क्राफ्ट्स है जो कि बैम्बू से बनाए गए। मेनली त्रिपुरा में बैम्बू का बहुत ही ज़्यादा वो है। एंड प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ त्रिपुरा, दैट इज़ ऑफ देबर्मा ट्राइब। त्रिपुरा में बहुत सारे ट्राइब्स भी होते हैं बट ये देबर्मा ट्राइब का है। एंड यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्स देख सकते हैं जो कि मेड आउट ऑफ बैम्बूज। रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द क्राफ्ट्स, दे आल्सो वांट टू बाय इट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैम्बू का जो रूट है उससे ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कलाकृति बनाई गई है। इस बैम्बू रूट से इस भगवान बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। बैम्बू को कितने अलग रूप हो सकते हैं, यहाँ पर आप कप्स देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये खास बात ये है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो काफ़ी वो सिर्फ हाथ से बनी गई हैं। सिक्किम से खास तौर पर आप क्या लाए हैं सिक्किम से, थोड़ा बताइए। मैम, यहाँ पर हम लोग का जो जितना भी ऑर्गेनिक की तरफ से बनता है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पर जितना भी हैंडमेड है प्रोडक्ट्स, सो हम लोग थोड़ा सा करके भी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है और जितना भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ से दे रहा है। This is the cash crop of Sikkim, and then this is the organic passion fruit juice of Sikkim, and then rest are all tourism brochures that we have. So we give information on Sikkim. तो सिक्किम आए, सिक्किम विजिट करें, यहाँ पर उसकी जानकारी भी दी जा रही है। और सिक्किम को एक ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है, तो अपने स्टेट से जो तमाम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। जाम है, बड़ी इलायची है और किस तरह के वहाँ का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड मार्केट में, उसकी एक झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मणिपुर की ब्लैक पॉटरी बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोकप्रिय है। और ब्लैक पॉटरी की यहाँ पर अलग अलग क्रॉकरी, अलग अलग बर्तन यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और हमारे साथ हैं कारीगर हानी मिशॉन। सबसे पहले बताइए क्या है ये ब्लैक पॉटरी और किस तरह से बनाई जाती है, क्यों इतनी फेमस है? ये ब्लैक पॉटरी जो है ये बहुत यूनिक सा अलग तरीका से है। ये एनी जगह में नहीं मिलता है, ये सिर्फ मणिपुर में लोंगपी विलेज में मिलता है। और ये स्टोन को क्रश करके बनाता है। ये क्ले मतलब वो स्पेशल क्ले होता है, दोनों मिक्स करके बनाता है और इसी से खाना बनाने में बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। ये है लॉइन लूम वीविंग, कार्बी आंगलोंग आसाम की बहुत ही मशहूर ये लूम वीविंग कहा जाता है। बहुत ही बारीक कारीगरी है और ब्लैक स्ट्रैप लूम के नाम से भी बहुत मशहूर है ये। और यहाँ पे लाइव डेमो दिया जा रहा है इस प्रदर्शनी में। किस तरह से आप थोड़ा बताएंगी कैसे आप ये लूम के साथ काम कर रही हैं? जी मैम, एक्चुअली इधर पे ये हमारा हेरिटेज लूम है, इसको लॉइन लूम कहा जाता है और इसको बैक स्ट्रैप लूम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये बैक में जो स्ट्रैप दिख रही है ना आपको, इट्स बिकॉज ऑफ दैट इट्स कॉल्ड बैक स्ट्रैप लूम। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट सिग्निफिकेंट लूम दैट वी आर स्टिल यूजिंग इट एज आर कल्चरली, हम लोग का ये चलता है। तो क्या कुछ आप इससे बना रही हैं और किस तरह से युवाओं के बीच में, यंगस्टर्स आर रेडी टू लर्न दिस एंड take up it as a career? Yes, I have as is written there, I have a cooperative society formed where I am
going interior part of Karbi Anglong and trying to pick the young girls, and then I have asked them if they want to learn something, be with me. And then yes, I have, I think 7 to 8 girls in my house, 7 to 8 girls in my place, where I have opened a little bit a small place for them, arranged a little bit space for them, and yes, I have been teaching them, and they are learning it so well. They are learning it really fast, so well, and they are happy being around me. So she is one of them, and she is just with me. हमारे देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर कारीगर आए हैं, खासतौर पर अपने अपने राज्य की संस्कृति और सबसे बेहतरीन उत्पादों को यहाँ प्रदर्शित करने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाराष्ट्र की मशहूर कोल्हापुरी चप्पलें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, तो वहाँ पर कलमकारी पेंटिंग्स हैं जो प्रदर्शित की गई है। यानी कि हर राज्य का जायका, हर राज्य की जो वहाँ की कारीगरी है, हस्तशिल्प है, उसकी झलक आपको इस इनक्रेडिबल इंडिया प्रदर्शनी में मिल जाएगी। क्या कहते हैं इसे और किस तरह से आपने इसे यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं? मैं गुजरात के कच्छ के आदोई गांव से हूं और ये जो कला है उनको हम टांगलिया वीविंग कहते हैं, जो 700 साल पुरानी कला है। जो हमारे लोकल गांव है आदोई गांव, उनके आजू बाजू में लोकल समाज भरवाड़ समाज है, उनके बहनों के लिए ये कपड़े हम बनाते थे जो अभी तक चले आ रहे थे। मुझे 2019 में मैंने एक साड़ी बनाई थी नेचुरल इंडिगो कलर की, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे भारत सरकार की तरफ से अलग अलग जगह पे स्टॉल मिलते हैं, मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ, लाइव डेमोटेशन देता हूँ, तो उससे अभी हमारे काम में और भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे जब से अवार्ड मिला। उसके बाद आपको लगता है कि इस क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि इतनी 700 साल पुरानी कढ़ाई है, लेकिन आज लोग इसको पसंद कर रहे हैं और आपको मिल रहा है कि रोज़गार मिल रहा है, आपकी मेहनत का उतना पैसा, उतना सम्मान आपको मिल रहा है? हाँ जी हाँ, मुझे 2013 में मैंने कला रक्षा विद्यालय में पढ़ाई किया था। उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस से भारत सरकार ने हमारे गुजरात के भचाऊ ब्लॉक में एक टांगलिया क्लस्टर चालू किया था, उसमें मुझे मास्टर ट्रेनर बनाया। उसके बाद मैंने नए युवा कारीगर और दूसरे जो व्यूअर है मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, वो ये कढ़ाई सीखे, अभी वो आज काम करके अच्छा सा पैसा कमा रहे हैं उसमें भी ये। हाँ, और भी जगह पे मैं जाता हूँ एग्जीबिशन करने के लिए, तो लोग इनको पसंद कर रहे हैं और हमारा भी अभी काम अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं ये अपनी टांगलिया वीविंग को, और ना सिर्फ यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो इसको पसंद करें, एक कोशिश यहाँ पर है कि जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, वो भी इस कारीगरी को, इस कढ़ाई को, इस कला को सीखें ताकि वो अपने लिए रोज़गार सृजन कर सकें। और यहाँ पर इनको सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन मिल रहा है, वो मदद मिल रही है। इनक्रेडिबल इंडिया, इस प्रदर्शनी में यहाँ पर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं हमारे देश के युवा राह। किस तरह से आप यहाँ पर इस प्रदर्शनी का हिस्सा बने? हम लोग यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से आए हैं। यहाँ हम अपने अलग अलग कॉलेजेस की तरफ से यहाँ पर डेलीगेट्स को हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए आए हैं, यहाँ पर उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। एक कोशिश है कि हमारे देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें रोजगार सृजन हो और युवा पर्यटन से जुड़े, क्योंकि भारत का जो पर्यटन है वो आज विश्व भर में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। क्या कोशिश है आपकी, किस तरह से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, कैसे उनका परिचय आप भारत से करवा रहे हैं? हम लोग जो हमारी जो हेरिटेज सेंटर्स है उनके बारे में हम और जानकारी फैला रहे हैं। लाइक हर स्टेट्स में जो अलग अलग वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं हम लोगों के, वो सबको पूरी देश से हम लोग ऐसे परिचय करवा रहे हैं। कैसे आपको लगता है, काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आते हैं वो इंडियन कुजीन से, इंडियन आर्टिफैक्ट्स जिसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया? बहुत एंजॉय कर रहे हैं डेलीगेट्स, बहुत इट इज़ वेरी अमेजिंग फॉर देम, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको यहाँ के हमारे अलग अलग डिशेस पहचान के और कैसे बनाए जाते हैं वो, उनका टेस्ट और वैरायटी ऑफ डिशेस वो एंजॉय कर रहे हैं बहुत। सो किस तरह से आपका अनुभव है इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बन? एक्चुअली हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इस आयोजन का हिस्सा बन के। हम लोग होटल मैनेजमेंट के जैसे हम लोग टूरिज्म के अंडर आते हैं, हम लोग ASI के अंडर भी आ गए। हम लोग को टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए, इनक्रेडिबल इंडिया को आगे बढ़ाना चाहिए, भारत को एक नया डेवलपमेंट मिल रहा है। मौजूदा हालात में किस तरह से देखते हैं टूरिज्म पर्यटन में, इस सेक्टर में युवाओं की भागीदारी, या अगर हम बात करें जॉब सृजन की या रोजगार, कैसे आपको मिलते नजर आ रहे हैं? अगर हम यूनेस्को और UNWTO के रिपोर्ट्स देखें तो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला इंडस्ट्री है, और आने वाले समय में अभी डोमेस्टिक टूरिज़्म भी इंडिया में बहुत डेवलप हो गया है, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफ़ी आने वाले हैं।
तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ये कॉन्स्टेंटली ग्रो करने वाली है एटलीस्ट अगले 2-3 दशकों में। लियाम, आप यहाँ पर अपनी पारंपरिक अरुणाचल प्रदेश की ड्रेस में है, इसके पीछे कोई खास कारण? एक्चुअली हम यहाँ से इतने सारे कंट्री से आए हैं लोग इंडिया को देखने के लिए, सो मैंने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट के भी कुछ झलक उनको दिखा दूँ। तो ये है गालो ड्रेस, हमारे अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइब है, तो मैं जस्ट उसको एक्सप्रेस करने के लिए पहन के आई हूँ आज एज ए वॉलंटियर। किस तरह का अनुभव है यहाँ पर, जहाँ पर पहली बार भारत की ओर से इसकी मेज़बानी की जा रही है? वी हैव डेलीगेट्स फ्रॉम मोर देन 150 कंट्रीज। इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज आज तक हमने इतने सारे अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रेसेस के पीपल को सब एक साथ जमा होते हुए नहीं देखा है। सो एज अ यंगस्टर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो वी गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, वी मेड अ लॉट ऑफ पीपल फॉर अदर कंट्रीज, सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये प्राचीन वस्तुएं भारत के संरक्षण के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन की सहयोग राशि की घोषणा की है। ये ग्रांट कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। धरोहरों के मामले में भारत वैश्विक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। जरूरत है युवाओं को प्रेरित करने के लिए और हर भारतीय को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति और संवेदनशील बनाने की। एक बार फिर भारत ने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र के सफल आयोजन के साथ पूरे विश्व के सामने एक और मिसाल कायम की है। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। देसी रसोई से। वो विरह की दास्तां, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो मोहब्बत का फसाना, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। दुनिया ना देखे धड़के मेरा मन, रास्ता सजन मेरा छोड़ो, तन थरथरा। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कभी आपको